Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सलैरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बाप खैरियत से होंगे। आज लाहौर में कुमार रोड पे जो हुआ उसका जितना भी अफसोस किया जाए, उसकी जितनी मरम्मत की जाए वो यानी कि कम है। कहने को जो मरीम नवाज साहब हैं वो फार्म 47 के लिए बेशक आई हैं, मगर पंजाब के वज़ीर आला पंजाब हैं और इनको नारे लगवाने का आ गई है, शब्दी माँ आ गई है, उनका बहुत शौक़ है। और एक जगह पे यानी कि जो एक तकरीब थी उसमें एक बच्ची ने, चाहे वो यानी कि इन्होंने अडॉप्ट की थी या जो भी थे, यानी कि वो लेकर आए थे कि उन्होंने यानी स्क्रिप्टेड था सब कुछ, वो नज़म परी आ गई है, शब्दी माँ आ गई है। तो मरीम साहब ने बहुत अच्छी एक एक्टिंग की थी आंसू बहाने की, और वो आप जिद्दा की थी। तो जो आज यानी कि वो बंद वो यानी कि नारा लगा, वो एक नारे की शक्ल से आ गया। वो जो आज नारे लगे वो बहुत दिलचस्प थे। जो आ गई है सब्दी वहाँ आ गई है मरीम नवाज के ऊपर था जो, और उनको बहुत अच्छा लगा। और मैं कहता हूँ हमेशा मरीम नवाज के जो नारे लगते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो बड़े दिलचस्प होते हैं। और जो मरीम नवाज जो एक फॉर्म 47 के लिए एक वज़ीर आला पंजाब बनी है, वो खुद को शायद वज़ीर आला कम और यानी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का वो ज़्यादा समझती है, खुद को वो चीफ ऑफ मार्शल समझती हैं। उन्होंने सूबे के अंदर पंजाब के अंदर एक माशरा लगाया हुआ है कि जो बोलता है उसको उठा लिया जाता है, उसको मारा जाता है, उसके ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है। आज जो भी तंजीमें थी कि उन्होंने एहतजाज किया हुआ था, डॉक्टर्स ने, नर्सिंग ने। और अगर डॉक्टर जो एक होते हैं वो कौम का मसीहा होते हैं, अगर ये डॉक्टर ना हो तो हमारा इस अवाम का इलाज कौन करे। तो जो डॉक्टर होते हैं वो हमारा मसीहा होते हैं। तो पहले जो डॉक्टर शेबुल नियाज़ी साहब हैं उनको यानी कि मरीम नवाज़ साहब ने झाड़ पर लाई थी और उनको अपने ओहदे से फारग किया था। वो उन्होंने वो बड़ा खुल के बात की थी, बताया था कि कई दहानों से हॉस्पिटल में अद्वियात नहीं हैं, वही सहूलतें नहीं हैं, हम कहाँ से लेकर आए। आज उनके यानी कि उनका कसूर ये था कि वो यानी एहतजाज कर रहे थे, तो यानी कि उनको एहतजाज के दौरान उनको यानी कि ऊपर काफ़ी ज़्यादा लाठी चार्ज हुआ और उनको मारा गया। और उनकी जो हालत है वो बहुत सीरियस है। और इसके बाद अलावा और भी कई हेल्थ विजिटर कारकुनान थे जिनको यानी कि मारा पीटा गया, उनकी हालत अब बहुत सीरियस है। और जो नारे लगाते हैं, जो नारे लगते हैं, वो नारे बड़े दिलचस्प थे कि आ गई है सब्दी मतलई माँ आ गई है, सुतेली माँ आ गई है। ठीक है, ये नारे लगा रही थी वहाँ पे, जो खवातीन लगा रही थी नारे, आ गई है सबदी सतीली माँ आ गई है, आ गई है सबदी मतलई माँ आ गई है। ठीक है, पर मतलई जो लफ्ज़ है वो पंजाबी का लफ्ज़ है। तो यानी कि ये नारे लग रहे थे, मगर अब जो कहते हैं पीटीए के बारे में जो लोग एहतजाज करते हैं उनको एहतजाज रुकवाया जाता है कि ये एक प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ये फितना है पालती है, फसाद पालती है, ये मुल्क को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस तरह के इल्ज़ाम तलाशियाँ होती हैं। मगर यहाँ पे सवाल ये भी क्या ये भी कि ना तो इनका कोई सियासी देने का एजेंडा था, ना तो ये सियासी पार्टी थी, ये सिर्फ अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे, जिनमें नर्सिंग स्टाफ था, डॉक्टर स्टाफ था और इस तरह के लोग थे। यानी कि वो जो अब कहा जाता है कि पीटीए के बारे में, दूसरी जमातों के बारे में जो एहतजाज करते हैं, फितना पालती हैं, फसाद पालती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब इनके ऊपर क्यों लाठीचार्ज किया गया, अब इनको क्यों मारा गया, ये अवाम सवाल पूछते हैं। दूसरी तरफ अगर हम और लोगों की बात करें तो जो लोग कुरान की हदीस पर सुनाते हैं और अगर अपना ख़वातीन का एहतराम कर बातें करते हैं, तो क्या ख़वातीन सिर्फ नून लीग के अंदर ही हैं या फिर उन ख़वातीन का एहतराम है? बाकी जो लोग हैं, जो बाकी अवाम हैं जो रुल रही हैं सड़कों पे ऊपर दिन रात, यानी कि खज्जर खुआर हो रही हैं अपने हकूक़ के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपनी जॉब के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं, तो क्या वो ख़वातीन नहीं हैं? क्या उनके ऊपर लाठी चार्ज करना, उनके ऊपर लाठियाँ बरसाना, क्या ये सब जायज़ है? यानी कि पंजाब असम्बली या वज़ीर आला हाउस जो है वो कि मुक़द्दस मकाम नहीं है कि उनके सामने धरना नहीं दिया जा सकता। आखिर क्या वजह है कि जो लोग उनके सामने धरना देते हैं
ان کو مارا جاتا ہے، گھسیٹا جاتا ہے، ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. یعنی کہ یہ سب چیزیں جو ہیں کیا، یعنی کہ اس وقت بھی جو لاہور کا مارو ہوتا ہے وہ میدان جنگ بنا ہوا ہے. وہاں پہ پولیس کا پہرا، پولیس کی ریڈ ہو رہی ہے، پولیس کا یعنی کہ پولیس کے چھاپے پا رہے ہیں، اور پولیس دھڑ دھڑ جو عوام کو گرفتار کر رہی ہے، جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں. تو کیا کسی کو حق حاصل نہیں ہے بولنے کا، بات کرنے کا؟ آپ کسی کا اونچا سانس بھی لیں تو اس کی سانسیں بھی چھین رہے ہیں. تو یہ یعنی جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں یہ شاید اس سے حکومتیں نہیں چلتی. تو جس طرح آپ حکومتیں چلا رہی ہیں، ملک کو یعنی کہ اپنی دبوچ میں لے لیا اور ملک میں ایک سول معاشرہ نافذ کیا گیا، تو مثلا کہ اس طرح شاید دھانس ہو سکتے ہیں مگر ملک نہیں چل سکتے. تھینک یو سو مچ.